वक्त पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। खाद्य आपूर्ति विभाग जिला इकाई की समीक्षा बैठक सोमवार को जिला परिषद सभागार में जिप अध्यक्ष मुनिया देवी की अध्यक्षता में की गई। बैठक में जीप उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव, डीडीसी शशि भूषण मेहरा, डीएसओ गौतम भगत, सभी प्रखंड के एजीएम एमओ उपस्थित थे। बैठक के दौरान सही समय पर आम गरीब जनता तक कैसे खाद्य आपूर्ति के अनाज पहुंच सके, उसको लेकर विचार विमर्श किया गया। विभिन्न प्रखंडों से राशन समय पर नहीं मिलने और कम मिलने की सूचना पर भी गहराई से विमर्श किया गया। इस दौरान जमुआ प्रखंड के मामलों को गंभीरता से लेते हुए वहां के एजीएम पर कार्रवाई करने की बात कही गई। साथ ही वहां के एमओ को भी शोकॉज किया गया। इस बाबत जीप अध्यक्ष मुनिया देवी ने बताया कि इधर कुछ महीनों से लगातार राशन की कालाबाजारी की सूचना प्राप्त हो रही थी। समय के अनुरूप और कम अनाज देने की खबर लगातार सामने आ रही थी, जिसके बाद जिला स्तरीय खाद्य आपूर्ति से संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर समय पर अनाज का ब्लॉक से उठाव और कार्डधारी के बीच बांटने का निर्देश दिया गया। जीप अध्यक्ष ने कहा कि जमुआ प्रखंड के एजीएम द्वारा पूर्व में भी अनाज की कालाबाजारी की गई थी, जिस पर बड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जीप उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव ने बताया कि सरकार की जो मंशा है उसके अनुसार गरीब के घर तक अनाज नहीं पहुंच पाता है, बिचौलियों के माध्यम से अनाज की कालाबाजारी की जाती है। खाद्य आपूर्ति विभाग के पूरे जिला के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुआ। चूँकि खाद्य आपूर्ति विभाग जो है इसका प्रत्येक दिन कहीं न कहीं कुछ शिकायतें मिलते रहती है। इसके है कि सबसे पहला कि जब तक पदाधिकारियों के साथ बैठक नहीं हो और उसके बाद इसमें आगे किस तरह से बेहतरी हो, इसको लेकर के आज हम लोग बैठक किए थे, जिसमें आपका जमुआ क्षेत्र के एजीएम उसका कुछ बहुत अनियमितता पाया गया था। उसके प्रति ये हुआ है, प्रोसीडिंग में लिया गया है, उसको कार्रवाई होगा। दूसरा है वहाँ का एमओ, उसका भी कुछ बात ऐसा आया जो नहीं होना चाहिए, तो उस पर भी कुछ प्रकार का शोकॉज लिया गया है। और हम लोग चाहेंगे कि बेहतर तरीके से खाद्य आपूर्ति विभाग जिस मंशा को के लिए बना है वो लोगों तक जाए और बीच में बिचौलिए जो करते हैं उसका बिचौलियागिरी समाप्त हो। यही सब मामले लेकर के आज बैठक किए। डीएसओ थे, एमओ थे, एजीएम थे पूरे ज़िले का। तो इसमें बहुत बैठक में बहुत अच्छा तर्कसंगत बात हुआ, जिसमें आगे चल कर के लगता है कि इसमें कुछ सुधार होगा हमारे ज़िला में। बहुत सा बातें हैं जो ऊपरी पदाधिकारी को पता नहीं है और आसान होता है। कोई प्रतिनिधि अगर कोई डीलर के पास जाता है किसी का शिकायत लेकर के, तो ये डीलर का स्पष्ट एक ही सवाल उठाता है कि प्रतिनिधि पैसा मांग रहा था, जो पैसा नहीं दिया, जिसके लिए हमारे ऊपर सवाल उठा रहा है। ये भी बातें यहाँ पर उठा, ये बहुत बड़ा मतलब एक दूसरे को बदनाम करने का जो तरीका डीलर लोग या और किसी प्रकार का पदाधिकारी उठाते हैं, इसके बारे में विशेष बात हुआ। उसमें जांच किया जाएगा। अगर जो डीलर और जो पदाधिकारी अगर किसी के ऊपर ब्लेम लगाता हो और वो अगर ब्लेम सिद्ध नहीं हुआ तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। ये सारी बातें पीसफुल तरीके से इस जगह में हुआ है। सभी प्रखंड का एजीएम थे, एमओ, डीडीसी साहब, डीएसओ, सभी ब्लॉक तरह मिल करके आज समीक्षा बैठक रखी गई थी। तो इसमें जो एजीएम का दोषी पाया गया है उस पर कार्रवाई करने को प्रस्ताव में लिया गया है। खास करके जमुआ का जो एजीएम साहब है उस पर अंकुश लगा है कि नहीं गलत किया है, इस पर कड़ी से कार्रवाई करने के लिए निर्देश यहाँ से दिया गया है, प्रस्ताव पारित हुआ है। तो हम चाहेंगे कि इसको कड़ी तरह से इसको सबक मिले, तभी जो गड़बड़ियाँ जो कर रही है डीलर के माध्यम से, चाहे मतलब अनाज के माध्यम से, ग्रामीण के माध्यम से, तो इस तरह से ना हो। और सभी ग्रामीण का एक ही कहना है कि इसमें चावल जो मिलता है, गेहूं जो मिलता है,
तो इसमें बहुत सारा गड़बड़ियाँ मिलता है। तो इसी तरह से इन्होंने कहा गया कि इस तरह से गड़बड़ी ना करें कि आगे चल के किसी का दुख पहुंचाने को काम करेंगे। तो इन सभी को निर्देश दिया गया है कि आज के बाद जो है सो ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। आज अपसेट भी किया है कि नहीं, हम लोग से बहुत गलती भी हुआ है। खास करके जमुआ करके ले लीजिए तो जमुआ के बहुत सारा दंड भी है। हमें एक बार पहले भी इसको जांच में पकड़ा गया था। इस पर डीसी साहब को दिए हैं, डीडी साहब को दिए हैं। इस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई थी। इसके बाद में आज बैठक जब बुलाया गया है तो इसमें कार्रवाई लेने को हम लोग प्रस्ताव में पारित किया गया है।